औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम। ये किताब कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलामुल्लाह है। अल्लाह से डरने वालों की रहनुमा है, जो गैब पर ईमान लाते हैं और अदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं, और जो कुछ हमने इनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। और जो किताब ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर नाजिल हुई, और जो किताबें तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत का यकीन रखते हैं। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से हिदायत पर हैं और यही निजात पाने वाले हैं। जो लोग काफिर हैं, इन्हें तुम नसीहत करो ना करो, इनके लिए बराबर है, वो ईमान नहीं लाने के। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मोहर लगा रखी है और इनकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, और इनके लिए बड़ा अजाब तैयार है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो नहीं रखते। ये अपने पिंदा अल्लाह और मोमिनों को चकमा देते हैं, मगर हकीकत में अपने को चकमा नहीं देते और इससे बेखबर हैं। इनके दिलों में कुफर का मर्ज था, अल्लाह ने इनका मर्ज और ज्यादा कर दिया, और इनके झूठ बोलने के सबब इनको दुख देने वाला अजाब होगा। सदाकल्लाहुल अजीम। ये सूरह अल बकरा की पहली 10 आयत का तर्जमा पढ़ा मैंने आपके सामने। नाज़रीन और सामीन, अल्लाह ताला ने निजात पाने वालों की निशानियाँ सूरह बकरा की पहली 5 आयत में बता दी कि जो इन पर अमल करेगा, जो इनमें ये सिफात होंगी, वो आखिरत में निजात पाने वाले लोगों में होंगे। सबसे पहली निशानी कि अल्लाह से डरने वालों के सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला जिस बात का तज़किरा कर रहा है कि कुरान मजीद के ऊपर जो ईमान लाते हैं, ये और अल्लाह से डरने वालों की ये रहनुमा है किताब। और जो गैब पर ईमान लाते हैं, अदाब के साथ नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ने जो उनको अता फरमाया उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह के पैगंबरों पर, उनकी किताबों पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान रखते हैं, यही लोग निजात पाने वाले हैं। अगर हम में ये सिफ़ात मौजूद हैं तो हमें किसी किस्म का डर और खौफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम आखिरत में निजात पाने वाले हैं। अगर हम में ये चीज़ें नहीं हैं तो हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए कि हम आखिरत में कामयाब होने वाले बन जाएं। आखिरत की कामयाबी ही असल कामयाबी है। दुनिया की कामयाबी मायने नहीं रखती, क्योंकि ये बहुत बड़े बंगले, बहुत ज़्यादा मालो दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बैंक बैलेंस, ये कामयाबी की निशानी नहीं है दुनिया में। दुनिया में और आखिरत में कामयाबी उन्हीं को मिलेगी जो अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीक़ों पर चलते हैं, वही दुनिया आखिरत में कामयाब होंगे। नमाज अदाब से पढ़ने वाले, कुरान पाक पढ़ने वाले, कुरान पर, नबियों पर ईमान लाने वाले, अल्लाह की आसमानी किताबों पर ईमान लाने वाले, और सबसे बढ़कर आखिरत का यकीन रखने वाले ही कामयाब होंगे। यही ईमान वाले लोग हैं। अल्लाह ताला हम सबको, आपको, मुझे ईमान वाली ज़िंदगी और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, और आखिरत की फ़िक्र करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सदाकल्लाहुल अज़ीम।